जय हिंद दोस्तों। और अब हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आगे बढ़ाते हुए 8.2 के बाद जो एग्जांपल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम लोग पूरा सीरीज को आगे बढ़ा करके पूरा 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला को अच्छे से याद करिएगा ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल हम लोग बात कर लें कि अगर थीटा का बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आपको ऑल रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको जानना पड़ेगा। तो साइन थीटा पता है आपको, कॉस थीटा ये भी पता है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसको क्यों लिखें, इसको तो आप पहले ही बताए हैं, लेकिन बिल्कुल इसको बता जरूर दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ थीटा का कुछ हेर फेर है। क्या हेर फेर है? हेरा फेरी नहीं है, बस यहाँ हम लोग देख लें कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है, ठीक है, तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा। उसी तरह से टेन को लेंगे, अगर टेन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा होगा। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग सेक थीटा का, तो सेक 90 माइनस थीटा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, उसको हम लोग इस थीटा का फॉर्मूला में समझ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जो अभी आने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको थीटा के बारे में जानकारी भी दे दें कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो टोटल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो क्या बोला 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 होता है, ये पूरा 90 होता है। 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में से कुछ थीटा, थीटा का मतलब कोई एंगल 10 20 25 50 90 से ज़्यादा हो सकता है, तो इधर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें कि 90 माइनस थीटा, तो थीटा 90 से कोई बीच में एक्यूट एंगल होगा। तो अगर मान के चलिए 30 डिग्री मान लिए, ठीक है, थीटा को मान लिए 30 डिग्री, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 में से 30 जाएगा कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 60 कहाँ आ रहा? इसके बीच में आ रहा, 60 डिग्री है ना, इधर कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 90 से कम का बात कर रहे हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। सारा पॉजिटिव में है ना, देखिए आगे सब में पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन पॉजिटिव, यानी कि पहला चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको क्वाड्रेंट को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑल पॉजिटिव होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। अब इसके बारे में हम चर्चा इसलिए किए क्योंकि आप क्लास 11 में जब जाके पढ़ेंगे मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको उस समय ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा चर्चा कर दें, तकलीफ होगा तो वहीं तक याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल को लेकर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपका 1065 बाई कॉट 25। अब इसमें क्या है कि हम लोग वही 10 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए इसमें सॉल्व कर ले। दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। ठीक है, तो चलिए 1065 को हम छोड़ दिए ऊपर, नीचे क्या लिखा हुआ था कॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। अब 90 में कितना घटाएंगे कि यहाँ 25 बचेगा। ठीक है, तो 90 में हम लोग कितना घटाएंगे 65। जेन्युइनली यही होगा कि आपका ऊपर वाला ही आएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि 90 में से कितना घटा रहे हैं 65, घटाने पर क्या आएगा 25। ठीक है, तो 1065 बाई कॉट, तो यहाँ पे लिख लें कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी फॉर्मूला में बताए थे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे 10 और थीटा में क्या है 65, तो कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 और थीटा पे ये था, दोनों सेम आ गया तो कट गया, कटने के बाद क्या गया आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लगे इसको भी बना ले हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे कि हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो चलिए साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, है ना। अब बोलेंगे कि आप इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए पढ़ के कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 3a। ध्यान से देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह कौन सा ये वाला, तो यहाँ पे अगर आएगा 3a तो कैसा हो गया, सेम हो गया ना वैसा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, जो यहाँ दिया हुआ था उसको हम वहाँ पे उतार दिया। अब दोनों कॉस कॉस क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, बचा आपका 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, ठीक है। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो 90 डिग्री माइनस था इधर, इधर क्या हो जाएगा प्लस 26 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा a। अब माइनस 3a उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3a, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4a, इसको भी ऐड कर ही दे साथ में, तो 116 यानी कि 116। अगर हम लोग क्या करेंगे 116, यहाँ a है तो यहाँ क्या 4 नीचे आ जाएगा और a यहाँ बच जाएगा, डिवाइड कर लीजिए ना, आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 29, a का वैल्यू कितना आ रहा 29। एक बार फिर से मिला लीजिए कि आंसर आपका सही आया कि नहीं। 4 2 जा 8 बचा 3, 36 हो गया, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका 29 डिग्री। तो इसके आगे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। भाई एग्जाम्पल नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, बस उसको समझना है आपको। एक्सप्रेस कॉट 85 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट 85 प्लस कॉस 75 को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदलना है, लेकिन उसका एंगल जो होना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 85 और 75, यानी 0 से 45 के बीच के बाहर है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। तो हम पहले ही बताएं, जो फॉर्मूला यूज किए थे, जो फॉर्मूला बता रहे थे वही यहाँ पे यूज होगा। कॉट 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 85 आएगा, तो ऑलरेडी सिर्फ 5 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा 15, तो 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, थीटा कितना है 5 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग साइन थीटा कितना है 15 डिग्री। अब गौर से देखिए कि 5 डिग्री जो है, ठीक है, 5 डिग्री जो है, आप डिवाइड में समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 5 डिग्री एंड 15 डिग्री जो है वो किसके किसके बीच में है, तो 0 से बड़ा है ना, 0 के बाद है, और 45 से पहले। पूछ तो यही रहा था ना अभी कि 0 और 45 के बीच में हमको लाना है, व्यक्त करना है, तो हम लोग एक्सप्रेस कर दिए इसको, किसको भाई, तो कॉट 85 प्लस कॉस 75 को हम लोग इस दोनों के बीच में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले जो अभी एक्सरसाइज है अब 8.3, ठीक है, तो 8.3 को हम लोग अच्छे से बनाएंगे और आगे देखते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।